हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज सुबह प्रधानमंत्री साहब जो है साउथ अफ्रीका के लिए निकल पड़े हैं और वो वहाँ पर शाम को 5:15 बजे पहुँचेंगे। तो उन्होंने ये बोला है कि ये जो आई एम विजिटिंग द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 22nd to 24th of August at the invitation of Cyril Ramaphosa, the president of South Africa, to attend the 15th BRICS summit। अब उन्होंने बोला कि जो मेनली मेरा जो इश्यूज रहेंगे ब्रॉडली to identify the future areas of cooperations, review the institutional development, and discussing the issues of entire global south, reforms of multilateral systems, and he will also, hold a bilateral meetings with some of the leaders present in Johannesburg। तो जो मेन जो एजेंडा है उसके अकॉर्डिंगली अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग जो और ब्रॉड एजेंडाज हैं वो है ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी, क्योंकि जो रिसेशन अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहा है उसके रिगार्डिंग दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा पॉइंट इज ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी, ऑनगोइंग जो पॉलिटिकल चैलेंजेस, sustainable development growth, and multilateralism। So these are the broad agenda to be discussed with considering the जो अभी कोविड की जो के बाद जो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस हुई है या फिर जो डिस्टर्बेंस हो रही है अभी भी चल रही है बिकॉज ऑफ यूक्रेन एंड रशियन कॉन्फ्लिक्ट। So these are causing major, disturbance to the to the entire world's economy। तो इन ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं इसको किस तरीके से मिटिगेट करा जाए, किस तरीके से इसको फेस करा जाए, किस तरीके से इसके साथ ओवरकम करा जाए, बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, ये डिस्कस करा जाएगा। और इंडिया के जो है एक बिजनेस डेलीगेट भी जा रहा है कि वहाँ के जो बिजनेसमैन उनसे बजा के मिलेगा, उनके साथ एरियाज आइडेंटिफाई करेगा, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स डिस्कस करे जाएंगे, न्यू जो है प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करा जाएगा। और जो उसके बाद फिर मोदी साहब जो है इनने जाने से पहले ये भी बोला कि भाई इस मीटिंग के बाद मैं 25 तारीख को जो है ग्रीस पहुंचूंगा और ये मेरी जो है मीटिंग रहेगी ग्रीस में, ये पहली विजिट है और मैं उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं फिर कायरो पॉस के साथ मेरी मीटिंग कम टू द ब्रिक्स। जो ब्रिक्स की जो फिजिकल लास्ट मीटिंग हुई थी वो 2019 में हुई थी, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई बिकॉज ऑफ द कोविड। तो जो बाकी 3 मीटिंग हुई थी वो वर्चुअल मीटिंग हुई थी और इंडिया ने ये मीटिंग जो हेड करी थी 2021 में चेयरमैन था इंडिया दिस ब्रिक्स मीटिंग का, वो वर्चुअली करी गई थी। तो ब्रिक्स को अगर हम देखा जाए तो ब्रिक्स जो है ये सारे जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसको 41% ब्रिक्स के अंदर आता है, इसलिए इन 5 कंट्रीज के अंदर आता है। इसकी जो 24% जो है इसकी जीडीपी है ऑफ द एंटायर वर्ल्ड और 16% जो है इसके ग्लोबल ट्रेड है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो साउथ अफ्रीका में पहले विजिट करा था वो उन्होंने 2016 और 2018 में करा था। और ये जो मीटिंग है ये जो 15 ब्रिक्स की जो मीटिंग है इसको अटेंड करने के लिए पीएम साहब जा रहे हैं जोहान्सबर्ग में। अब इस मीटिंग के अंदर जो आएंगे वो आएंगे जो साउथ अफ्रीका के तो रहेंगे ही, सिरिल रामाफोसा ही इज चेयरिंग द मीटिंग और ब्राज़ील के जो हैं वो लूला रहेंगे, लूला डा सिल्वा रहेंगे, इंडिया में मोदी साहब रहेंगे, चाइनीज़ के शी जिनपिंग रहेंगे और रशियन के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन साहब वो नहीं आ रहे हैं। अब रीज़न सिर्फ यही है कि उनका वारंट इशू कर रखा है और उस वारंट के में पॉसिबल है कि साउथ अफ्रीका के अंदर उनको अरेस्ट भी करा जा सकता है। वैसे कॉन्फिडेंस तो दिया गया था वे देयर आर सर्टेन लूप होल्स जिसके बेस के ऊपर ये ऐसा नहीं होगा, तब भी फॉर टेकिंग द प्रिकॉशंस और जो उनके अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं यूक्रेन के साथ, तो इस कंडीशन के अंदर उनका रशिया से जाना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने जो अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लेवरोव को भेजा है उन्होंने और उनकी टीम उनके साथ गई है और मिस्टर पुतिन विल एड्रेस हिज स्पीच थ्रू वर्चुअल। और भी बहुत सारी कंट्रीज के पर्टिकुलरली अफ्रीकन कंट्रीज के जो हैं वो भी इनवाइटीज हैं इसके अंदर। और जो थीम रहेगा वो थीम ये रहेगा ब्रिक्स एंड अफ्रीका,
जिसमें कि अफ्रीका के अंदर के इश्यूज को डिस्कस कराया जाएगा, अफ्रीकन रिलेशंस को डिस्कस कराया जाएगा, पार्टनरशिप फॉर द म्यूचुअल एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कराया जाएगा, इंक्लूसिव मल्टीलेटरिज्म करा जाएगा और म्यूचुअल एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ। सो जो बाकी जो ब्रिक्स प्लस डायलॉग्स है, these themes is divided into two parts, ब्रिक्स एंड अफ्रीका एंड ब्रिक्स प्लस डायलॉग। तो ब्रिक्स प्लस डायलॉग्स में जिसमें पांचों कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे, इसके अंदर जो एजेंडा रहेगा, बेसिक एजेंडा जो रहेगा वो रहेगा म्यूचुअल कोऑपरेशंस, improvement in multilateral systems, terrorism, climate change, strength post-pandemic supply chains, women empowerment, and these are the major, agenda points on which this meeting will be addressed. Apart from their or normal points to be discussed over there, or the points raised by any of the participant। और इसके अंदर तकरीबन 40 कंट्रीज जो है उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो करा है कि भाई हमारे को ब्रिक्स के अंदर शामिल करा जाए। और ब्रिक्स भी सोच रहा है कि अपनी टीम को और बढ़ाया जाए और पार्टिसिपेंट करा जाए बेस्ड ऑन सम गाइडलाइंस, जो भी उनकी गाइडलाइंस है, जिसके अंदर जो भी कंट्रीज क्वालिफाई करता है तो उस कंट्री को उसके अंदर करा जाए। इंडिया ने भी वेलकम करा इस एक्सपेंशन को। तो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इस ब्रिक्स के अंदर, तो सभी लोग चाहते हैं, सब लोग वांट टू शेयर दिस अपॉर्चुनिटीज। जिस तरीके का जो इकोनॉमी सिनेरियो चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस यूके रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड आफ्टर कोविड, तो एवरीवन वांट्स कि भाई उनके जो बिजनेस हैं वो इम्प्रूव हो जाएं और उनकी जो ट्रेड पॉसिबिलिटीज है वो इंक्रीज हो जाए, सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब होगी वो इम्प्रूव हो जाए, इकोनॉमिक जो कंडीशंस उनकी डिस्टर्ब हुई हैं या उनकी करेंसी में जो डिस्टर्बेंस आ रहा है। इसके अंदर जो मेजर एक और एजेंडा पॉइंट रहेगा कि एक कॉमन करेंसी डेवलपमेंट का भी एजेंडा में पॉइंट रहेगा कि किस तरीके से एक डी डॉलराइज करा जाए, कि डॉलर और यूरो को अलग करा जाए और ब्रिंग एक कॉमन करेंसीज, सो दैट की जो डिपेंडेंसी है डॉलर के ऊपर उसको ख़त्म करी जाए या कम करी जाए। तो उधर जो है जो अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, जो ये जो मीटिंग के जो एजेंडा पार्ट है, तो डिस्कस होंगे। फिर लोगों की आपस में बायलैटरल डिस्कशंस भी होगी, बायलैटरल टॉक्स भी होगी। और चाइना ने भी कोशिश करी है कि भाई इंडिया से कहा है कि भाई बायलैटरल टॉक्स करो। अभी इंडिया ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि इंडिया के अपने पीछे की काफ़ी चैलेंजेस हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट हैं या प्रॉब्लम्स हैं चाइना के साथ, पर्टिकुलरली जो बॉर्डर इश्यूज हैं उसको लेकर बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। तो एक ट्रस्ट लेवल जो है वो क्रिएट नहीं हो पा रहा दोनों कंट्री के अंदर। अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि बायलैटरल टॉक्स दोनों की होंगी या नहीं होगी, बट मोदी साहब जो है दूसरी जो कंट्रीज के लीडर हैं उनके साथ डेफिनेटली बायलैटरल टॉक्स करेंगे। और they have agenda for meeting these people, the other people apart from China। The Russian delegates जो है led by foreign minister Sergey Lavrov, और वो पार्टिसिपेट करेंगे एज दिस स्पेशल इवेंट ऑफ द थीम ऑफ ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच एंड ब्रिक्स प्लस डायलॉग्स। सो ये दोनों जो थीम्स हैं, दोनों जो मेजर मीटिंग्स हैं, इनको वो हेड करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ रशिया। और जो साउथ अफ्रीका और इंडिया की भी अपनी आपस में मीटिंग्स रहेंगी, जिसके अंदर साउथ अफ्रीका जो वो चाहता है कि इंडिया के साथ वो यूपीआई जैसे डिजिटाइजेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहता है। वो भी चाहता है कि वहाँ पे यूपीआई है या आधार जैसी एक्टिविटीज़ वहाँ पर इन्वॉल्व हों साउथ अफ्रीका के अंदर। और उनका जो बिजनेस डेलीगेट्स आया हुआ है जो इंडिया मोदी साहब के साथ है, वो वहाँ पे साउथ अफ्रीका के जो है वो जो बिजनेस ट्रैक मीटिंग रहेगी उनकी, और ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के साथ मीटिंग रहेगी, ब्रिक्स वुमेन्स बिजनेस एलियंस के साथ मीटिंग रहेगी और ब्रिक्स बिजनेस फोरम के साथ मीटिंग रहेगी। तो पर्पस यही रहेगा कि इन्वेस्टमेंट एरिना कैसे ओपन करे जाएँ और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे लेके जाया जाए। माइनिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, वहाँ पे माइनिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इंडिया कैन एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ माइनिंग्स इन साउथ अफ्रीका। ऑलरेडी दे आर डूइंग इट। जो विधानता है वो वहाँ पे अपना माइनिंग का ऑलरेडी काम कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, लेकिन इसको किस तरीके से और एक्सेलरेट करा जाए और कैसे इंक्रीज करा जाए, और और भी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिजनेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको कैसे इम्प्रूव करा जाए। और ये इसके ऊपर बिजनेस डेलीगेट्स जो है वहाँ पे बात करेंगे।
तो ये ब्रॉडली एक है जो एक एजेंडा ऑन द प्रोग्राम जो है जो वहाँ पे रहेगा ये 22, 23 और 24 को, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा, जैसे कि आपको ये लोग को पता रहे कि जो प्रधानमंत्री साहब गए हैं वहाँ पर, उनका मेजर प्रोग्राम वहाँ पे क्या रहेगा। और बेसिकली जो वो चाहते हैं, एक तो एक रिलेशन तो सब कंट्री के साथ बने, पर प्लस जो 40 कंट्री आ रही है उनके साथ रिलेशन बढ़ाया जाए, उनके साथ ट्रेड बढ़ाई जाए, उनके साथ बिजनेस कराया जाए, उनके साथ और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके अंदर की जो सप्लाई चेन को इम्प्रूव करा जाए, प्लस अपने रिलेशन जो है साउथ अफ्रीका के साथ कैसे इम्प्रूव करा जाए, और ट्रेड कैसे इम्प्रूव करा जाए, इकोनॉमी दोनों कंट्रीज की कैसे और फर्दर इम्प्रूव करी जाए, इसके ऊपर भी डिस्कशन रहेगा। एज आई टोल्ड यू, डिजिटाइजेशन के ऊपर भी काफ़ी रहेगा, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से इंडिया अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर रहा है और आगे प्रोग्रेस कर रहा है, सब लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करें और वो अपनी इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करें। ये तो एजेंडा रहेगा ब्रिक्स का। उधर वो जैसे मैंने बताया ग्रीस में जाएंगे, ग्रीस में उनके प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, और फिर जो है मेजर जो वहाँ पे मैं एजेंडा बता देता हूँ आपको, मतलब जो मेजर एजेंडा ये रहेगा कि किस तरीके से ट्रेड को डाइवर्सिफाई करा जाए, इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करा जाए, सिक्योरिटी एंड डिफेंस के ऊपर फोकस करा रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस रहेगा, शिपिंग बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस रहेगा, एनर्जी के ऊपर रहेगा, एग्रीकल्चर के ऊपर रहेगा, एजुकेशन के ऊपर रहेगा, माइग्रेशन के ऊपर रहेगा, और रिलीजन ग्लोबल इश्यूज के ऊपर रहेगा, और बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर रहेगा। दीज आर ब्रॉड एजेंडा विच आई जस्ट टोल्ड यू, लेकिन इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मोदी साहब 25 तारीख को वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये एक स्मॉल एक ब्रीफिंग थी जो मोदी साहब की, जो अभी वहाँ पर साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, और थोड़ा सा एजेंडा मैंने डिस्कस करा जो ग्रीस में जाएंगे। So I hope you like this agenda, this briefing. I request you to kindly like my channel, subscribe my channel, and please press the bell icon button. Thank you for watching my channel.